अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं हूं शहीर अख्तर। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं अपने इस चैनल पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब। आज का जो हमारा मौजू है तो थोड़ा अजीब सा लेकिन बहुत अहमियत का हामिल है। जो मैं सवालात करता चला जाऊंगा आपको मौजू के हवाले से क्लियरिटी होती चली जाएगी। तो आइए डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो लोग तंदुरुस्त नज़र आते हैं, चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन अचानक तबई मौत का शिकार हो जाते हैं। हमने ये भी देखा है कि लोग रात में सोते हैं और सुबह बेदार नहीं हो पाते, मौत के मुंह में चले जाते हैं। ऐसा क्यों है? अच्छा, आपने पूछा है अचानक मौत क्यों वाक़या हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है इसको बेसिकली। सिंपल सा सवाल इसको बना लेते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से लोग अचानक मौत के मुंह में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, वैसे तो बेशुमार कॉजेज़ हैं कि लोग अचानक, लेकिन अचानक में अगर हम इसको मज़ीद कैटेगराइज करके चंद मिनटों पे ले आए कि चंद मिनटों में क्या हो जाता है कि लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। वैसे तो देखिए, लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है जी और उस ब्रेन हैमरेज में अगर सीवियर ब्रेन हैमरेज हुआ तो चंद घंटों में मौत वाक़या हो सकती है। और भी कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिनमें चंद घंटों में मौत वाक़या हो जाती है। लेकिन चंद मिनटों में कब आप या कोई भी जो इसमें लोग गुजर जाते हैं और लोगों को इधर यार बिल्कुल अच्छे थे, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, रूटीन के अपने काम कर रहे थे, अचानक क्या हुआ, बैठे बैठे इंतकाल हो गया, सोते सोते इंतकाल हो गया। तो ये क्या होता है बेसिकली, ये आपका सवाल जो मैं समझाऊं जी तो बिल्कुल। ये सडन डेथ कहलाता है। सडन डेथ कि अचानक मौत वाक़या हो जाए। तो इसमें ज्यादातर जो कॉजेज हैं वो है दिल से रिलेटेड। ये दिल जो है ये इसका सबब बन जाता है। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि ये सब कुछ अचानक नहीं होता। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता। तो वाक़यतन ऐसा है कि ऐसा नहीं होता कि बस सब कुछ ठीक है और आन के आन में एकदम से मौत वाक़या हो जाए। कुछ ना कुछ अंदर पल रहा होता है, चल रहा होता है, जो कि अचानक हमारे सामने आता है। क्योंकि हमारा जो मिजाज है ना वो रिएक्टिव है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम कोई चीज हो जाए तो फिर अपना रिएक्शन देते हैं, सही। प्रोएक्टिव नहीं है कि पहले से ही हम अपना तदारुक कर लें, अपना बीच बचाव कर लें, आने वाले हादसे को भांप लें और उसके लिए कुछ कर लें। कि जैसे हम तो उस चोटी से भी गए गुजरे हैं जो कि रेनी डेज के लिए अपने जो उसका घर होता है उसमें कुछ जखीरा करके रखती है। तो हम तो उससे भी गए गुजरे हैं कि हम कोई मुश्किल वक्त के लिए कोई पेशबंदी नहीं करते। चलें अपने टॉपिक की तरफ थोड़ा कि अब ये क्या वजूहात हैं। तो ये ज्यादातर दिल की वजूहात हैं। अब वो दिल में क्या ऐसा होता है, क्यों हम देखते हैं कि यंग लोग होते हैं ज्यादा। आपने अक्सर खबरों में सुना वो कि पुलिस के हवाले से कोई कांस्टेबल की भर्ती हो रही थी, लोगों को अचानक उन्होंने कहा कि हम आपकी फिटनेस जांचते हैं तो जरा 1 किलोमीटर दौड़ के तो दिखाइए। उनमें से एक शख्स दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा और गिर के मर गया अचानक। ये आपने कई दफा सुना होगा। ये भी वो उसी सडन डेथ में आता है। तो असल में अगर हम चीजों को देख लें, समझ लें, तो इनका कुछ हद तक तदारुक हम कर सकते हैं। तो मेन कॉजेज इसकी दिल की हैं। उनमें इस्कीमिक हार्ट डिजीज एक कहलाता है, यानी दौराने खून दिल को ना हो। सही। अचानक नहीं होता, बल्कि वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि पहले से कुछ रुकावटें मौजूद होती हैं, उस रुकावट पे कोई एक बड़ी रुकावट आ गई तो ये एकदम से खून की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से सडन कार्डियक डेथ में आ सकता है। इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। दूसरा ये होता है कि दिल के पट्टे बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। वो कंजेनाइटली भी हो सकते हैं, यानी पैदाइशी तौर पर भी, और कुछ वजूहात की वजह से भी हो सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी,
मोटापा उनमें से है, अल्कोहल उनमें से है, और कुछ कार्डियोमायोपैथीज जो होती हैं वो कंजेनाइटल भी हो सकती हैं। एक उनमें से होता है ये है कि हम उसे कहते हैं हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसमें भी हो जाता है, ये सडन डेथ के वाक़यात हो जाते हैं। अक्सर फुटबॉलर्स को भी देखा कि फुटबॉल खेलते खेलते वो बंदा मैदान में गिरा और मर गया, बहुत फ़ौरन उसको जबकि सर्विस दी गई और हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन वो जाबिर ना हो सका। तो ये भी एक कॉज होता है। और कुछ कॉजेज ऐसे होते हैं जो कि कंजेनाइटल एरिथमिया, यानी देखिए दिल धड़कता है एक तरतीब से, उसमें दुब है, लुब डुब लुब डुब, वो उसमें एक तरतीब है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब ये डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा, बेतरतीब हो जाएगा, और इतनी बेतरतीब होगा कि दिल धड़कने के बजाय थिरकने लगे, सही, धड़कने के बजाय थिरकने लगे, यानी पंप ना करे ब्लड, जस्ट थिरकता रहे। पंप करेगा तो यूं आप कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती बल्कि फिब्रिलेशन उसको हम कहते हैं। और खास करके वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो कि दो पार्ट होते हैं, एट्रिया होता है, वेंट्रिकल होते हैं, दो एट्रिया दो वेंट्रिकल। तो जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है तो उसमें भी सडन कार्डियक डेथ के चांसेस हो जाते हैं। इसमें लॉन्ग क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम है, शॉर्ट क्यूटी इंटरवल सिंड्रोम है, ब्रूगार्ड एक सिंड्रोम है, वो उसमें इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये आम पब्लिक को तो नहीं समझ में आएगी, बस इतना समझ लीजिए कि बेतरतीब हो जाना दिल की धड़कन का अचानक मौत का सबब बन सकता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये अचानक मौत जो वाकई हो जाती है, क्या हम इसको रोक सकते हैं और इसका तदारुक कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये कि इसका क्या किया जाए, तो देखिए जिनकी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, कि अचानक मर जाने की हिस्ट्री है, कि भाई हमारे ख़ानदान में फ़लाँ शख्स 35 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में अचानक उसकी मौत वाक़या हो गई, बज़ाहिर कुछ नहीं था, या सोते सोते जो है सुबह जब बेदार करने के लिए उसे उठाने के लिए ले गए तो देखा कि मौत वाक़या हो चुकी है। ये अगर हिस्ट्री है तो फिर वहाँ ये ज़रूरी है कि वहाँ लोग अपना स्क्रीनिंग कराएं, चेकअप कराएं। हमारे वही है, हमारी जो हालत है कि हम इंतज़ार करते हैं कि कोई अलामत आएगी तो हम कुछ करेंगे, तो अलामत का वेट ना करें, ये हिस्ट्री मौजूद होती है। अगर सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री मौजूद है तो लोगों को चाहिए कि कार्डियोलॉजिस्ट से, लेकिन यहाँ पर एक और बात बताऊं, हमें ये इल्म ही नहीं है कि हमें किसके पास जाना है। अब अगर सडन कार्डियक डेथ हुई है ना, तो आप गली के डॉक्टर के पास, जिसको जनरल प्रैक्टिशनर कहते हैं, उससे जाकर के राय लेना हिमाकत है। बेचारा वो सिर्फ नज़ला, जुकाम, बुखार, दस्त, उल्टी, इस तरह की चीज़ों को इलाज करता है, वो इतनी स्पेशलिटी की तरफ नहीं जा सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी बीकॉम से तवक्का करें कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करके आपको दिखाए। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सीए होता है उसकी अलग कैपेबिलिटी होती है, और एक जस्ट बीकॉम कॉमर्स का वो भी है, उसकी कैपेबिलिटी अलग है। एक बीकॉम से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सीए वाला काम करके दिखाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करेगा? नहीं, मुमकिन नहीं है। तो एक कैसे आप एक आम एमबीबीएस डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिशनर है उससे कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्ट वो एक ईसीजी देख करके ये हुक्मनामा जारी कर दे कि आपका दिल तंदुरुस्त है। देखिए ये ईसीजी मिसलीडिंग है। कभी ईसीजी की बेस पर ये नहीं कहा जा सकता कि आपका हार्ट तंदुरुस्त है। आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, वो कार्डियोलॉजिस्ट आपका भरपूर मुआयना करेगा, आपके मुख्तलिफ टेस्ट कर परफॉर्म करेगा, और फिर जा करके वो मुख्तलिफ मराहिल से आपको गुजार करके ही ये बात बताएगा कि आप जो है इस तरह की किसी भी आपको रिस्क फैक्टर्स नहीं है सडन डेथ के। तो ये चीज़ें अगर आपकी फैमिली में है तो उसका कार्डियोलॉजिस्ट के पास जा करके अपना मुआयना कराएं और उससे राय लें, न कि वो हर डॉक्टर्स के पास जा करके कि भाई ये भी तो डॉक्टर है, इसको भी आता होगा, ऐसा ना करें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, ये थी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत कुछ आपको मालूमात आप तक पहुंची होंगी। अगर आपके जहन में इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में करें, वो भी इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के सामने रखेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।